साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। मैं हूँ विनोद कुमार राजवाड़े। मैं आज आप लोग के सामने पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष में कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कागजात या कोई भी लेखन कार्य लगता है उसके बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। तो लीजिए, सबसे पहले पाठ योजना, जिसको लेसन प्लान बोला जाता है, इस आप लोग दो विषय में बनाना है। प्रथम विषय है हिंदी, अंग्रेजी या गणित। जैसे मैंने यहाँ पर अंग्रेजी विषय में बनाया है। तीनों में से एक चूज़ करना है, हिंदी, अंग्रेजी या गणित में से। तो इसको बनाना है 10 या आपके जैसे प्राध्यापक गण लोग अधिक बोला जाता है उनके द्वारा तो अधिक बनाया जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार से मैंने 10 बनाया है। आप लोग को भी बनाना है और उसमें सब जो जो डिटेल है आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके अनुसार भर लेना है। पहली है, और इसी का साथ साथ इसके लेसन प्लान के मेंटर समीक्षा पुस्तिका, उसको भी जितना लेसन प्लान बनाओगे उतना मेंटर समीक्षा पुस्तिका भी बनाना पड़ेगा। जैसे 10 लेसन प्लान है तो 10 मेंटर समीक्षा पुस्तिका, और इसकी समीक्षा आपके विद्यालय के शिक्षक जो भी रहेंगे आपके मेंटर, वो करेंगे, और बाकी को आपके प्राध्यापक गण भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, दूसरा विषय लेसन प्लान का पाठ्य योजना पुस्तिका दूसरा, ये भी है। और पहले विषय में तो आपने देखा, और दूसरा विषय, दो विषय में बनाना पड़ता है। दूसरा विषय या तो विज्ञान में बनाओ या फिर समाज विज्ञान में, दोनों में से एक चूज़ करना पड़ता है। तो मैंने विज्ञान चूज़ किया है, विज्ञान शिक्षण में, और इसका जो है 10 पाठ्य योजना बनाने के लिए कहा गया है। तो 10 पाठ्य योजना बनाया है विज्ञान विषय में, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद इसी का विज्ञान विषय का साथ साथ मेंटर समीक्षा पुस्तिका, जितना लेसन प्लान रहेगा उतना मेंटर समीक्षा पुस्तिका इस प्रकार से रहेगा, जिसमें सब भरना है। और जितना का समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा आपके अध्ययन केंद्र के द्वारा, उतना आप समीक्षा अपने मेंटर से करवाएंगे। और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रैक्टिकम कार्य जो है आपके अध्ययन केंद्र से विषय है, सभी विषय के लिए मिलेंगे, और इसके प्रश्न सुंदरलाल शर्मा की वेबसाइट में मिल जाएंगे। प्रैक्टिकम जैसे कि ये है शिक्षा के परिप्रेक्ष्य प्रश्न पत्र 1, इसको बनाना है। इसको प्रश्न दिया जाएगा और इसके उत्तर आपको नेट से, गूगल से या तो बुक से सर्च करके लिखना है। अगला है इसी प्रैक्टिकम का दूसरा प्रश्न पत्र, विषय है बाल्यावस्था एवं विकास, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसको भी लिखना है। आगे है प्रैक्टिकम में तृतीय प्रश्न पत्र 3, समकालीन भारतीय शिक्षा एवं समाज। और आगे है प्रैक्टिकम प्रश्न पत्र 4, शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी। प्रैक्टिकम में आगे है प्रश्न पत्र 5, मैंने अंग्रेजी शिक्षण अंग्रेजी विषय का चयन किया है, इसलिए अंग्रेजी का मुझे बनाना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन में हिंदी, अंग्रेजी या गणित हो सकते हैं। पांचवा विषय प्रैक्टिकम का। और छठवां विषय है प्रैक्टिकम का विज्ञान शिक्षण। इसमें विज्ञान या समाज विज्ञान का चयन करना पड़ता है। मैंने विज्ञान का चयन किया है, तो विज्ञान विषय का प्रैक्टिकम कार्य लिखा है। इस प्रकार कुल 6 प्रैक्टिकम कार्य बनाना है। और अगला आता है हमारा सूक्ष्म शिक्षण, जिसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। इस कुल 7 कौशल, 7 स्किल, और प्रत्येक घटक को यूज़ करते हुए, उपयोग करते हुए आपको 7 कौशल पे आप लोग को बनाना है। जैसे ये है प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रश्न कौशल,
व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट कौशल, उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल। इस प्रकार सातों कौशल के प्रत्येक घटक का उपयोग करते हुए इस सूक्ष्म शिक्षण का लेखन कार्य तैयार करना है। सूक्ष्म शिक्षण को माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। आगे है कार्यशाला आधारित प्रायोगिक कार्य। इसमें आपको आपके अध्ययन केंद्र के द्वारा अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग समूह निकेतन में बांटा जाएगा, उसके अनुसार दिया जाएगा। जैसे गार्डनिंग पहला आप देख सकते हैं, दूसरा बुक बाइंडिंग, रिपोर्ट राइटिंग और फोटोग्राफी। हम लोग को मिला था बुक बाइंडिंग। ये जो प्रैक्टिकम कार्य है आपके अध्ययन केंद्र के द्वारा निकेतन विभाजन किया जाएगा, ग्रुप डिवाइड किया, उसके अनुसार आपको एक एक बनाना है। गार्डनिंग या बुक बाइंडिंग या रिपोर्ट राइटिंग या फोटोग्राफी। जैसे हमारे ग्रुप को इंद्रावती निकेतन को बुक बाइंडिंग मिला था, तो मैंने बुक बाइंडिंग का ही बनाया है। उसके बारे में लिखना है, क्या है, कैसा होता है बुक बाइंडिंग, पुस्तक प्रबंधन वगैरह, उसके बारे में पूरा लिखना है। और साथ में एक बनाना भी है बुक बाइंडिंग। ठीक है, पुस्तक को बुक बाइंडिंग करके जमा भी करना है, जो आपको अध्ययन केंद्र में सिखाया जाएगा। इस प्रकार अगला आता है हमारा अंतिम विषय है जिसका प्रैक्टिकम नहीं लिखा गया था, प्रदर्शनकारी कला एवं शिक्षण का। तो इसको भी इसके अंतर्गत कला के बारे में क्या सीखा गया, क्या बताया गया, कला का महत्व, प्रकार वगैरह आदि के बारे में आपको कम से कम 1000 शब्द के अंतर्गत लिखना होता है। जैसे प्रैक्टिकम कार्य को अध्ययन केंद्र के विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार 1000 शब्द के अंदर लिखना है। उसी प्रकार कला एवं शिक्षण, प्रदर्शनकारी कला एवं शिक्षण के अंतर्गत आपने अध्ययन केंद्र में क्या सीखा, या तो फिर उसके कला के महत्व, प्रकार, कला संबंधित बातों को लिखना है। और आगे आता है हमारा आपका जो संपर्क क्लास रहता है प्रथम वर्ष का, उसमें 10 दिन तक, जैसे हमारा हुआ था 2/8/2024 से 12/8/2024 तक, इतने दिनों में आपने दैनिक प्रतिवेदन, प्रत्येक दिनांक का दैनिक प्रतिवेदन, जिसको फीडबैक बोला जाता है, उसको लिखना है। और प्रत्येक फीडबैक में हमने क्या सीखा, क्या अच्छा बुरा अनुभव, उसको भी दर्शाना होता है। और प्रत्येक दिवस का इस प्रकार से डे बाय डे कुल 10 दिन का आपको प्रतिवेदन लिखना है और अंतिम में अपना अनुभव शेयर करना है। इस प्रकार ये हो गया आपका दैनिक प्रतिवेदन, फीडबैक। और इसके अलावा आपको मेंटर संबंधी प्रपत्र, जैसे मेंटर नियुक्ति प्रपत्र, और मेंटर नियुक्ति प्रपत्र के साथ आपका जो मेंटर होते हैं उनको बीएड होना अनिवार्य है। जैसे आप बीएड होना अनिवार्य है, जैसे आप कोई भी जहाँ अध्यापन करना चाहते हैं वहाँ का मेंटर है, उनका एक बीएड का मार्कशीट भी लगा देते हैं। जैसे हमारे यूटीडी अध्ययन केंद्र के द्वारा निर्देशानुसार मैंने लगाया है, ये है मेंटर नियुक्ति पत्र। अब इसके साथ साथ आपको मेंटर का जो पावती है, मानदेय की पावती है, उसको और मेंटर द्वारा दिया गया अंक तालिका को एक लिफाफे में सील बंद करना है। जो अंक तालिका, अंक प्रदान किए जाएंगे दोनों सब्जेक्ट का, दोनों पाठ्य योजना जिसका बनाया हो, 25-25 का रहता है, कुल 50 का, उसमें अंक भरकर जो आपके मेंटर है देंगे, उनको आप इस प्रकार के लिफाफे में सील बंद करते हुए अंक तालिका को। और एक और लिफाफा है जिसके अंतर्गत आपको उसके मानदेय, मेंटर समीक्षा करने हेतु मानदेय दिया जाता है, उसका जो पावती रहता है मेंटर की, उसको इस लिफाफे में जमा करना है। और जहाँ तक हम लोग को बताया गया, इतने सभी को हमारे विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ यूटीडी के प्राध्यापकों के द्वारा बताया गया है। इसके अलावा और कुछ परिवर्तन होता है या आपके अध्ययन केंद्र के प्राध्यापक अगर कुछ नए बताते हैं, उसकी जानकारी अपडेट होते रहिए और जानकारी लेते रहिए। आशा करता हूँ कि बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा।
और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के वेबसाइट एवं नए नए आदेश निर्देशों का अवलोकन करते रहेंगे। सभी को मेरा एक बार फिर सादर प्रणाम, नमन, धन्यवाद।